जय श्री सीताराम। समस्त अपने जीवन मधुर चैनल के दर्शकों को, अपने आत्मीय बंधुओं को तथा समस्त प्राणी मात्र को, सभी धार्मिक तथा समस्त श्रद्धालु भक्तों को, भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को आचार्य शिव प्रकाश का जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आइए, आज दुनिया या जगत में सभी दो विषयों पे चर्चा करते हैं। हम भी सोचते रहते हैं पुण्य क्या है, पाप क्या है, क्या करें पुण्य है, क्या करना पाप है। तो इस पाप पुण्य के द्वंद्व में हम फंसे रहते हैं, जबकि स्पष्ट कहा गया है, हमारे मनीषियों ने, धर्म गुरुओं ने कहा है, व्यास जी ने भी कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18वें पुराण में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने केवल दो ही बातें बताई। परोपकार करना, तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आचरण से यदि किसी को प्रसन्नता मिल जाती है तो वो पुण्य है, और तुम्हारे उसी वाणी व्यवहार और स्वभाव आचरण से यदि किसी को पीड़ा पहुंचती है तो वही पाप है। बस गोस्वामी जी ने भी लिखा कि परम धर्म जग विदित अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म है, धर्म नहीं परम धर्म। कहा क्या? कहा किसी को पीड़ा न पहुंचाना, अहिंसा। और कहा पाप क्या है? तो कहा पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरे की निंदा करना सबसे बड़ा पाप। आज सबसे बड़ा जो दोष है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, ये नहीं, इनको जल नहीं देना चाहिए, वो उस दिन वो नहीं करना चाहिए, इस दिन साबुन न लगाओ, इस दिन तेल। अरे सबसे पहले सबसे बड़ी बुराई इसका त्याग करो कि अपने से किसी की बुराई न करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी की निंदा मत करो। पर निंदा सम अघन गरीशा। वो तो हम छोड़ते नहीं, सो के उठते हैं पर तभी से शुरू हो जाती है। और कोई दूसरे की बुराई करता हो, वहां पहुंच गए तो बहुत मन लगा के सुनते, ठीक है ना? हाँ, तो ये बड़ा पाप है। दूसरे की बुराई कहना और सुनना दोनों पाप है। यदि हो सके तुम्हारे अंदर वो क्षमता है तो उस बुराई को रोको। यदि वो मानता है, बुराई करने वाला, बुरा करने वाला व्यक्ति तुम्हारे कहने से, तुम्हारे सामर्थ्य से रुकता है तो ये अच्छा ही है। अगर तुम रोक नहीं पाते तो निंदा मत करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, ये तो हुई आज की ज्ञान परत एक वाक्य। इसी संदर्भ में दूसरी योग संबंधी, आध्यात्म अब योग। योग क्या है? आज योग में हम योग मुद्रा, गत अंक में आपने प्राण मुद्रा को देखा और जाना।
प्राण मुद्रा की तरह ही आज हम बताएंगे आपको वायु मुद्रा। ये है वायु मुद्रा में हो सके तो हम पद्मासन में बैठे और पद्मासन में बैठने के बाद ध्यान दें, तर्जनी के आधार को अंगूठे पे रखें, अंगूठे के आधार पे, फिर धीरे धीरे दबाएं, शेष उंगलियां सीधी बिल्कुल, और ऐसे बैठे। ऐसे। यह है वायु मुद्रा। तर्जनी से अंगूठे के अग्रभाग को दबाना है। यह है वायु मुद्रा। इससे लाभ गैस संबंधी परेशानियां, वात जनित रोग, गठिया, साटिका, विभिन्न संधियों का दर्द, इन सब में लाभ मिलता है। रक्त संचरण भी भली भांति सुचारू रूप से होता है। तो आइए, इसे दिन में 2 बार 5-5 मिनट करते रहना है। पूरे दिन में 10 मिनट करना है, कम से कम एक बार 5 मिनट, 5 मिनट से कम ना हो। आपको दर्द में लाभ होगा, गैस में भी लाभ होगा। जय श्री सीताराम। ध्यान रखें, आप निरंतर अभ्यास करने से आपको अवश्य लाभ होगा। कुछ दिन करें, लाभ आपको लक्षित होगा। जय श्री सीताराम।